अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों के पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने देखा था कि इफ़ एल्स क्या होता है, फर्दर हमने उसके दो एग्जांपल्स को भी देख लिया। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ़ को देखेंगे विद एग्जांपल कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है, कि इफ़ एल्स के अंदर हम एक और इफ़ यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। तो हम वो देखने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम अब चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है, कि हमें कोई जो है यूज़र कोई ईयर इंटर करेगा, तो वो जो भी इंटर करेगा हमने उसको बताना है कि वो ये लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीप ईयर को होते कौन कौन से हैं। तो अगर जो है हम कोई भी वो ईयर सेंड करें, तो ये पहली स्टेटमेंट को देख लो कि अगर वो कोई भी ईयर हमें सेंड करता है, हम उसको वो अगर ये डिविजिबल बाय है 4 के तो वो लीप ईयर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ईयर वो सेंड करता है यूज़र, उस ईयर को हम डिवाइड करें 4 से, तो अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो ये हो जाएगा लीप ईयर। इस तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर कोई जो ईयर है वो 100 से भी और 400 से भी दोनों का डिविजिबल हो, ये ना हो कि सिर्फ 100 का हो 400 का ना हो, या 400 का हो 100 का ना हो। ऐसा नहीं है, दोनों का डिविजिबल हो तो तब भी ये लीप ईयर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर वो 100 का डिविजिबल नहीं हो लेकिन 4 का डिविजिबल हो, कि 100 का डिविजिबल ना हो और 4 का डिविजिबल हो, तो तब भी ये लीप ईयर है। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो है एक वेरिएबल लेंगे इंट ईयर के नाम से ना, वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर करवा दिया। तो सेकंड स्टेप में हम एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हमको कहते हैं, यूज़र को कहते हैं कि इंटर अ ईयर। तो हम लिख इंटर एन ईयर इन डिजिट्स। तो एंड में हम एंड लाइन भी यूज़ कर देंगे ताकि हमारी जो है खुद ही वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। उसके बाद हम सी इन यूज़ करते हैं। सी इन यूज़ करने के बाद हम वो जो हमें वैल्यू देगा वो हम ईयर के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर सबसे पहली कंडीशन क्या थी, अगर हम देख लें दोबारा, तो वो कहता है कि अगर ईयर को डिविजिबल बाय हो 4 के तो वो है लीप ईयर। तो हम भी पहली डिसीजन के अंदर हम यही लिखेंगे, इफ़ जो है ईयर इज डिविजिबल, अगर ईयर का मॉडुलस लें 4 से तो वो इक्वल टू आ जाए 0 के, तो देन देन वो होगा लीप ईयर। लेकिन अब इसके बाद ना एल्स में भी लिख देते हैं। तो अगर वो होगा तो हम देख लेते हैं, इफ़ ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 4 है तो वो जो है लीप ईयर होगा। हम एल्स में भी हम सिंपली पहले ही लिख देते हैं कि हम सी आउट करके हम लिख देते हैं कि दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। इसको जो है हम अभी देखते हैं कि अगर जो है कंडीशन ट्रू होगी तो सबसे पहली कंडीशन तो उसने दे दी, तो हमने देख लिया कि कंडीशन ट्रू होगी कि अगर जो है ईयर जो है उसका मॉडुलस लें 4 से तो वो इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद जो अनदर जो है जो हमारे पास कंडीशन थी कि इफ़ हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ यूज़ करेंगे कि इफ़ ईयर जो है उसका मॉडुलस लें 100 से और वो इक्वल टू आ जाए 0 के, तो तब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन भी लिख देते हैं कि इफ़ ईयर का मॉडुलस लें हम 400 से और वो इक्वल टू आ जाए 0 के, तो तब क्या प्रिंट हो। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे होगी थी ना कि इफ़ ईयर का मॉडुलस लें हम 4 से तो वो 0 के इक्वल आ गई, तो वो पहली स्टेटमेंट तो यहीं पे अगर ट्रू हो जाती है तो ट्रू हो जाएगी।
तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा तो देखेगा अगर ईयर का मॉडुलस लें 100 से तो वो इक्वल टू 0 है, और अगर ईयर का मॉडुलस लें 400 के वो भी इक्वल टू 0 है। तो जो हमने सेकंड स्टेटमेंट देखी थी कि ये दोनों भी अगर इन ये डिविजिबल बाय 100 और 400 के हो तो तब क्या प्रिंट करवा दें, हम प्रिंट करवा देंगे दिस इज अ लीप ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके भी एल्स में चले जाते हैं, एल्स में जाके हम वही सेम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो मैं ये सी आउट यूज करके मैं डबल कोटेशंस के अंदर लिख रहा हूँ दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये जो अगर वो लीप ईयर नहीं होगा तो वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अच्छा तो दोस्तों ये तो हमने दो कंडीशंस को चेक कर लिया कि अगर तो जो है ये जो है वो डिविजिबल बाय 4 है तो तब आप प्रिंट करवा दोगे दिस इज लीप ईयर। सेकंड स्टेटमेंट थी कि अगर वो डिविजिबल बाय 100 और 400 दोनों के साथ हैं तो फिर हम सिर्फ प्रिंट करा देंगे लीप ईयर। जो थर्ड स्टेटमेंट थी कि वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए लेकिन वो डिविजिबल बाय 100 नहीं होना चाहिए, तो हम फिर ये इफ़ जो है स्टेटमेंट हम इसके बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जाके हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर वो डिविजिबल बाय 4 हो और डिविजिबल बाय 100 ना हो तो तब क्या प्रिंट होना चाहिए, तो तब भी प्रिंट होना चाहिए दिस इज अ लीप ईयर। ओके समझ आ गई। तो अच्छा तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हमने हर लेक्चर उसके कोडिंग के स्टार्ट में हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। तो मैं ये क्लियर स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ इसमें ना, और जो है हर प्रोग्राम के एंड में हम गेट ch यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं गेट ch भी यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा दोस्तों अब हम यहाँ पे कोई भी हम ऐसा ईयर देते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ऐसा कोई ईयर देते हैं जो लीप ईयर हो। तो सबसे पहले मैं कोई ऐसा ईयर दे देता हूँ। तो 2000 हमें सबको पता है कि जैसे 2000 जो है वो लीप ईयर होता है, तो हम 2000 लिख के एंटर करते हैं। तो वो देखें उसने कह दिया दिस इज द लीप ईयर। तो इसी तरह मैं कोई अब ऐसा भी आपको लिख के दिखाता हूँ कि जो लीप ईयर ना हो। तो मैं लिखता हूँ 1997। तो ये जैसे हमें पता है कि ये लीप ईयर नहीं होता, तो मैं ये चेक कर रहा तो ये देखें दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो इस तरह करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर हमने 3 कंडीशन चेक करवानी है जो मैंने इधर बिल्कुल टॉप पे लिखी हैं। तो ये जो 3 कंडीशंस है ये हम चेक करवा लेंगे बाय यूजिंग नेस्टेड इफ। तो इससे आपको नेस्टेड इफ के बारे में भी पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी को कोई भी अभी भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, तो मैं इसके मुतालिक एक और प्रोग्राम करके दिखा दूंगा जिससे आपको इसके जो है प्रॉब्लम ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।